جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं तहसील पत्तो की जो सिटी है उसके अंदर जो महल्ला अहमद नगर कब्रस्तान है। उस कब्रस्तान से आलमी तंजीम तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस सौराक के प्लेटफार्म से तकरीबन अरसा दराज से शहीद कुरान पाक और मुक़द्दस सौराक को महफूज किया जा रहा है उठा के। आज फिर एक ऐसा वाक़या देखने को मिला है कि दिल खून के आंसू रो रहा है और दुख हो रहा है कि हम मुसलमान इतने बेहिस हो गए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब को हमने ख़ुद दावत देना शुरू कर दी। यहाँ पर कुछ कमरे बने थे जिन कमरों के अंदर अवामी सतह पर अपनी मदद आपके तहत मुक़द्दस औराक जमा किए जाते थे। आलमी तंजीम तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस औराक यहाँ से उठा के ले जाते थे जो कि पत्तों की के नवाही गाँव भाईकोट चक नंबर 3 के अंदर जो मेन कुरान महल्लात बने थे उसमें महफूज किए जाते थे। लेकिन यहाँ पर जो साबका असिस्टेंट कमिश्नर साहब थे जनाब उसामा शाहरून नियाज़ी साहब, उनकी विसातत से कचहरी के अंदर आलमी तंजीम तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस औराक की दरख्वास्त पर एक कमरा मुख्तस किया गया, जिस कमरे में शहीद कुरान पाक को मतलब जमा किया जाता था। वहाँ से फिर एक प्रोसेस करके उनको बाकायदा तौर पर कुरान महालशी में महफूज किया जाता था। लेकिन यहाँ पर जो कमरे बने थे उनको हमने बंद किया हुआ था कि कोई शख्स यहाँ पे कुरान पाक ना रखे। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे लोग बिला वजह यहाँ पे मतलब ऐसे खुले फेंक के चले जाते थे और वो बेअदबी का सबब बनते थे। अब हुआ क्या कि यहाँ पर जो कमरा बना था उस कमरे का किसी बेज़मीर इंसान ने दरवाज़ा था जो वो उखाड़ दिया, दरवाज़ा उखाड़ के ले गया और वो माज़ल्लाह ऐसे खुला का खुला रह गया। जिसके बाद ये मामला पेश आया कि यहाँ पर एक कुतिया ने अपने बच्चे जने और नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, वो भी कुरान पाक के ऊपर नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अस्तग़फिरुल्लाह कि उनकी गलाज़त कुरान पाक के ऊपर आई। मुक़द्दस औराक भी काफ़ी सारे उसमें मतलब मुतासर हुए। और असल ये अफसोस की बात है कि वो तो एक जानवर थी जिसने कहीं ना कहीं अपना ठिकाना बनाना था। अव्वलन ये है कि सब बंदों को पता है कि यहाँ पर अब मुक़द्दस औराक रखने बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि कचहरी चौक में एक हमारा परमानेंट स्टोर बन गया है जिसमें उनको जमा किया जाता था। लेकिन फिर भी अवाम अपनी बेहिसी का मुजाहरा करते हुए यहाँ पर कुरान पाक दरवाज़ा ना होने की फिर यहाँ पर रखने शुरू कर दिए। ठीक है, जबकि इस कब्रस्तान के अंदर मैंने आज बहुत सारी ऐसी कब्रें थी जिन पर टाइलें खूबसूरत पत्थर लगाकर उनको सजाया गया था। अब सवाल ये बनता है कि जो बंदा इस कमरे के करीब आके उस कब्र के ऊपर फूल नशावर कर रहा है या उसके ऊपर फूल डाल रहा है, फिर टाइल पत्थर लगाया जा रहा है, एक प्रोसेस किया जा रहा है कब्र के ऊपर, उस शख्स को ये नहीं पता लग रहा कि यहाँ पर जो औराक मुबारक मौजूद हैं उसका भी हमने कुछ सोचना है। ठीक है, अब सवाल ये बनता है कि जो हमारी इंतज़ामिया है, जो हमारी पत्तों की तहसील की इंतज़ामिया है, सिटी की इंतज़ामिया है, मैं उनसे ये इल्तमास करूँगा कि जो भी ऐसे अनासर करदार तक पहुँचाया जाए अगर वो ना समझे तो। ठीक है, दूसरा ये है कि अवामी सतह पर एक अवेयरनेस सरकारी सतह पे चलाई जाए कि अवाम को बताया जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान को हमने इस तरह ऐसी जगहों पर नहीं रखना, जबकि हमारे पास एक बाकायदा एक खूबसूरत जगह बनी हुई, एक स्टोर बना हुआ है जिसमें ये सारे औराक जो कचहरी चौक के अंदर है उसमें सारा कुछ जमा करवाया जाता है। जितने भी शहीद औराक हैं वहाँ पर जमा कराएं। उसके बाद फिर आलमी तंजीम तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस औराक के जो खादमीन हैं वो उनको बाकायदा तौर पर जो भाईकोट चक नंबर 3 के अंदर कुरान महालशी बना है उसमें वो महफूज करेंगे। लेकिन ये बेहिस्सी का जो मुज़ाहरा हो रहा है ना, इसको छोड़ा जाए। कोई खुदा का खौफ खाया जाए कि ऐसी जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआफ़ फरमाए जहाँ पर हम लोग अपना कोई मुर्दा कभी ज़िंदगी में कभी हमने खुला नहीं फेंका बगैर तदफीन के, बगैर गुस्ल के। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान को इस तरह फेंका जा रहा है। हमने बेबहा दफ़ा यहाँ से औराक मुबारक उठाए, शहीद कुरान पाक यहाँ से उठाए, लेकिन पता नहीं इस कौम को क्यों नहीं समझ आ रही। तो मैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो पत्तों की के हैं, मैं उनसे भी ये दरख्वास्त पेश करूँगा, खुदारा एक तो अपनी तरफ से सरकारी सतह पर यहाँ पे फ्लैक्सियाँ वेज़ा की जाएँ कि आइंदा के बाद यहाँ पे कोई बंदा औराक ना रखे। कचहरी चौक में सब लोग अपना जितने भी औराक हैं वहाँ पे जमा करवाएं और अवामुन नास को भी ये किसी न किसी तरीके से मतलब जैसे भी आप मुनासिब समझें उनको भी अवेयरनेस दें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान पाक इतने शहीद ही ना हों। आज हम मुसलमान अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान के साथ इस तरह का मामला करेंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाए रब की बारगाह में कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी बख्शिश का मुतालबा करेंगे। आज यकीन करें कि अभी हमारे दोस्तों ने यहाँ से कुरान पाक जो निकाले हैं, खुदा की कसम उसमें इतनी बदबू आ रही है नाउज़ बिल्लाह, और गलाज़त
کتیاں نے جو غلاظت اپنی کی ہوئی تھی وہ بھی اس کے اندر ہی تھی، اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ اور عالمی تنظیم تحفظ مقدس سورہ کے جو خادمین دن رات اس عمل میں کوشاں ہیں کہ اللہ رب العزت کے قرآن کا تحفظ یقینی بنایا جائے، لیکن جب تک عوام اور انتظامیہ اپنا کردار ادا نہیں کرے گی اتنی دیر تک عالمی تنظیم کی جو کاوشیں ہیں وہ بیکار اور ضائع جائیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چند ایک افراد مقدس اوراق کے تحفظ کے لیے ہیں اور لاکھوں کی آبادی اس کی بے ادبی کرنے کے لیے ہے۔ اور آج ہم مسلمان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صرف اور صرف اس لیے آج دھتکارے جا رہے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے قرآن کے ساتھ ہم لوگ ایسا معاملہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کامل ہدایت عطا فرمائے اور انتظامیہ فی الفور اس کا نوٹس لیں اور اللہ رب العزت کے قرآن کے تحفظ کے لیے یہ جو انتظامات جو بھی ہیں ان کو یقینی بنائیں۔ السلام علیکم۔